हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इमली एपिसोड की शुरुआत वहाँ से होती है। इमली जंगल की तरफ आती रहती है, तभी उसे सत्यकाम दिखाई देते हैं। वो सत्यकाम से पूछती है कि दद्दा, आप यहाँ कैसे आए और अम्मा कहाँ गई। तभी सत्यकाम उससे कहता है कि देखो बिटिया, हम तुम्हारे बाबा तो नहीं हैं, लेकिन तुम्हें हमने अपनी औलाद से बढ़कर माना। तुम और प्रकाश हमेशा साथ में रहे, लेकिन हम हमेशा तुम्हें ही मजबूत मानते रहे। इसलिए हम मानते हैं कि आगे जो भी होगा तुम हमेशा डटी रहोगी और हमेशा मजबूत बनी रहोगी, हर चीज़ का सामना करोगी। इमली सत्यकाम से पूछती है कि क्या हुआ दद्दा, अम्मा ने आपको कुछ बोला क्या। सत्यकाम सोचने लगते हैं जो भी मीठी ने उनसे बोला होता है और जो देव ने बोला होता है, वो सारी बातें वो सोचने लगते हैं। और वो कहते हैं कि नहीं गुड़िया, हम हमेशा मानते हैं कि तुम हमेशा डटी रहोगी और आगे भी इसी तरह से हर चीज़ का सामना करती रहोगी। इमली फिर उनसे पूछती है कि दादा, क्या किसी शहरी को आप पकड़ कर लाए। वो कहते हैं नहीं, और वहाँ से चले जाते हैं। इमली देखने लगती है कि आखिर जंगल में अम्मा कहाँ हैं। इधर देव मीठी के पास खड़ा रहता है और वो ये सोचता रहता है कि हम तुम्हें कैसे बताएं कि हमारी एक बेटी इमली शहर में किसी के यहाँ नौकरानी बन के रह रही है। देव इमली के सामने खड़ा रहता है मीठी और सोचता रहता है कि कैसे बताएं कि हमारी एक बेटी दूसरी बेटी के ससुराल में नौकरानी बन कर रह रही है। देव मीठी से कहता है कि हम यहाँ सिर्फ तुमसे माफ़ी मांगने आए हुए हैं। हमारे लिए और कोई भी बात मायने नहीं रखती। हम सिर्फ यहाँ तुमसे उस दिनों की माफ़ी मांगने आए हैं, उन 19 सालों की, जिसको तुमने हमेशा अकेले सहा। तुमने समाज के इतने सारे ताने सुने और सारी बातें तुमने अकेले झेली। मीठी कहती हैं, तुम्हारे जाने से पहले तो हमें रोना नहीं आता था, लेकिन तुम्हारे जाने ने हमें रोना सिखा दिया। उस दिन हमने पहली बार काजल लगाया था और हमारा काजल पूरा बह गया और वो कलंक हो गया, और इसी कलंक के साथ हम 20 सालों तक जिंदा रहे। इसी कलंक के साथ हम 20 सालों तक जीते रहे और समाज के ताने सुनते रहे। लेकिन हमें उस बात का कोई भी अफसोस नहीं है, क्योंकि हमने जो भी किया अपनी मर्जी से किया। लेकिन हम ये सोचते हैं कि इसमें इमली का क्या दोष है। आखिर हमारी बातों की सज़ा इमली को क्यों मिल रही है। मीठी कहती है, जब भी हम इमली के बारे में सोचते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। पहली बार जब वो स्कूल गई तो उसके स्कूल के मास्टर साहब ने उससे उसके पिता का नाम पूछा। वो रोते रोते बात बनाते बनाते वो रोना ही भूल गई और अपना रोना भी हमसे छिपाने लगी। मैंने उसको बहुत बार देखा, दूसरे के बाबा को अपने बच्चों के साथ देखकर वो बहुत ही रोती है, लेकिन उसने मुझसे अपना रोना छिपा लिया और धीरे धीरे वो सबसे अपना रोना छिपाने लगी। आदित्य वहाँ खड़ा रहता है। आदित्य ये सारी बातें सुन रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि वो इमली से बातें कर रहा है। वो इमली से कहता रहता है कि हमने तो तुम्हें ढूंढने में ही 19 साल लगा दिए, हम तुमसे किस मुंह से माफ़ी मांगे। हमने तो तुम्हें ढूंढने में ही 19 साल लगा दिए और हमने यहाँ तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। यही सब बातें वो सोच रहा होता है। आदित्य इमली से कहता रहता है कि तुम्हें यहाँ छोड़कर जाना ही हमारी सबसे बड़ी गलती थी और तुम यहाँ अकेले रही, तुम्हें तो ढूंढने में हमने 19 साल लगा दिए। वो इमली से कहता है कि क्या तुम इन दिनों में तुम्हें हमारी याद नहीं आई। वो कहती है, हम अकेले कहाँ थे, आपकी यादें ही हमारे साथ थी। आदित्य कहता है, तो क्या तुम्हें हमसे नफ़रत नहीं हुई। इमली कहती है कि हमें आपसे प्रेम करने से फुर्सत मिल जाती, तब तो हम आपसे नफ़रत करते। तभी आदित्य को ये समझ में आता है कि वो ये सब चीज़ें इसलिए देख रहा है ताकि जो मीठी के साथ होगा वो इमली के साथ ना होने पाए, और उसे ये समझ में आता है कि ये उसका वहम है। वो इमली से बातें नहीं कर रहा है, बल्कि वो ये सारी बातें सोच रहा है। वो सोचता है कि अब आगे से इमली के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। जो मीठी के साथ हुआ वो इमली के साथ मैं कभी भी नहीं होने दूंगा।
दूसरी तरफ आदित्य इमली को लेकर जंगल से बाहर निकलता रहता है। तभी इमली वहाँ रुक जाती है और सोचने लगती है। आदित्य उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो कहती है कि हमें वैसे ही गाड़ी होटल के बाहर दिखाई दी थी जैसी मालिनी दीदी के बाबा के पास है। जब भी हम मालिनी दीदी के बाबा को देखते हैं तो सोचते हैं कि क्या हमारे बाबा भी हमसे इतना ही प्यार करते होंगे जितना वो उनसे करते हैं। फिर वो कहती है कि अरे कोई बात नहीं, हमारे बाबा तो हमें जानते तक नहीं और उन्होंने तो हमारी एक बार भी खबर नहीं ली। लेकिन मालिनी दीदी के पापा भी बुरे नहीं हैं, वो बहुत अच्छे हैं। वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे साथ उनका कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी वो मुझे अस्पताल में देखने आए और मुझे बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा सम्मान दिया। वो आदित्य से कहती रहती है कि भूरा डाकू भी बहुत अच्छे हैं। आदित्य अपने मन में सोचता है कि उन्हें तो जो करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम तुम्हें यहाँ छोड़कर कभी भी वापस नहीं जाएंगे। और तुम्हें जब ये बात पता चलेगी कि वही तुम्हारे बाबा हैं तो तुम ये कैसे बर्दाश्त कर पाओगी? क्या तभी तुम्हें उनके बारे में यही लगेगा कि वो बहुत अच्छे हैं? आखिर इतनी बड़ी बात हम तुमसे कैसे छिपाएं? दूसरी तरफ दिखाता है कि देव मीठी से कहता है कि हम इमली से मिलना चाहते हैं। मीठी पूछती है कि क्या शहर में तुम्हारा पूरा परिवार है? देव कहता है हाँ, मेरा पूरा परिवार है, पत्नी है और बेटी भी है। तो मीठी कहती है तब तो हम इमली को बिल्कुल नहीं बता पाएंगे कि तुम उसके बाबा हो, क्योंकि मुझे तो ये लगता था कि तुम बहुत सच्चे हो। लेकिन अगर इमली ये सुनेगी कि उसके पिता शादीशुदा हैं और उनका एक परिवार है तो वो बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मीठी देव से कहती है कि हमें तो लगता था कि तुम बहुत सच्चे हो, लेकिन हम इमली को कैसे बताएंगे कि उसके पिता बहुत ही झूठे हैं। देव कहता है कि नहीं, इमली को सच्चाई जाननी चाहिए, ये उसका हक बनता है। मीठी कहती है कि नहीं, हमने तो ये सब सह लिया, लेकिन हमारी बिटिया ये सब कैसे सह पाएगी? वो ये सब जानेगी तो उसे बहुत दुख होगा। देव कहता है कि नहीं, हम इमली को अपना नाम देंगे। तो मीठी कहती है उसे तो तुम्हारे नाम की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मीठी कहती है हम इमली को कुछ भी नहीं बताएंगे, वो जानेगी तो उसे बहुत दुख होगा और वो सिर्फ अपने बाबा से नफ़रत ही करेगी, और हम कभी नहीं चाहते कि वो अपने बाबा से नफ़रत करे। मीठी उसे यही सब बताती रहती है। देव पूछता है, मीठी देव से कहती है कि उसे जो भी करना है वो अपने परिवार के लिए करे, हमारे लिए करने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। वो तो हमेशा उसके साथ डटा रहा और वो कभी पीछे नहीं हटा। तभी देव कहता है कि ज़रूर वो आदमी सत्यकाम ही होगा। मीठी उससे बिना कुछ कहे चली जाती है और आज का एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आदित्य इमली से कह रहा होगा कि लड़की लड़कों के कपड़ों में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन लड़की सबसे ज़्यादा अच्छी तब लगती है जब वो अपने वसूलों के लिए खड़ी हो जाए। तो फ्रेंड्स, कल के एपिसोड को जल्दी अपडेट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।